भाईंदर शहर में महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की कई समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में काफ़ी हंगामा किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के उपाध्यक्ष संदीप राणे ने आज इस संदर्भ में आरोग्य विभाग के उपायुक्त संभाजी पानपट्टे से मुलाकात की और उन्होंने सफाई कर्मचारियों की कई समस्याओं को उनके सामने रखा और उस पर तुरंत समस्या का निराकरण करने के लिए दबाव बनाया। महानगर पालिका के सार्वजनिक आरोग्य विभाग के कई अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से इस संदर्भ में प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। क्या मामला था? ये मामला ऐसा है कि मीरा भाईंदर के साफ़ सफाई के जो कामगार है वो हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभासद है। आज इनसे पहले हमारा 2 महीने से यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यूनियन स्थापन हुआ है। इससे पहले जो यूनियन ने जो इनका जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, इन्होंने इनके जो कामकाज के ऊपर कोई ध्यान दिया ही नहीं। उसका कारण ऐसे कि पीएफ का मैटर था। आज जो आदमी मृत्युमुखी जो हुए जो कोरोना का काल में, उनको कोई मुआवजा मिला नहीं है। और इनका एक ऐसा ही जो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंस्पेक्टर जो थे वार्ड वाइज, उनका ऐसा कहना था उनके चाचा भतीजा को सबको काम पे लगाया, उनका पंचिंग बराबर हो रहा है और जो काम करके जो पंचिंग कर उसका पंचिंग ही नहीं हो रहा। तो वो हमने पानपट्टे साहब को इसके बारे में हमने जवाब पूछने के लिए किया था और उनको हमने आज 4 पत्र देने के बाद में भी उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके लिए आज हम लोग ने उनको घेराव किया है और घेराव उनको ऑफिस से बाहर निकलने को नहीं दिया। हम लोग ने आज तक हम लोग चुप बैठे थे, चलो भाई कोरोना का काल है कि, लेकिन अभी अगर आदमी ऐसे ही मर रहे हैं तो बोले ऐसे ही मरने तो जो कुछ हमारे ऊपर गुना दाखिल होएगा। संदीप राणे है, महाराष्ट्र निर्माण सेना के ऊपर कुछ भी आरोप होने तो हम लोग तैयार है कामगार के हित के लिए। मैंने पानपट्टे साहब को यही बोला कि पानपट्टे साहब को मेरा यही कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर को आप संभालने का काम मत करो, कामगार जो वर्ग जो आप रोड पे उतर के काम कर रहे हैं उनके ऊपर आज उनके ऊपर ध्यान दो। उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। मैंने आज सब ऑफिसर को लाइन में खड़ा किया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सबसे बड़ा जीत है। इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ। अनेक संगठन यहाँ पे कार्यरत थे, अनेक संगठन के माध्यम से इनका काम हो रहा था, लेकिन वो कैसा हो रहा था, लेने देने का काम चल रहा था। आज हर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास से पैसा लेने का और वर्कर को छोड़ देने का रास्ते पे ये इनका काम था। महाराष्ट्र निर्माण सेना ये काम करेगा नहीं। कामगार का हित के लिए जो भी रहेगा, कौन सा भी अधिकारी अगर काम नहीं करेगा उसके मुंह पे काला लगाने का काम भी महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के समस्याओं को लेकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त संभाजी पानपट्टे और बाकी सब अधिकारियों से मिले और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी। तो आइए हम जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे जी से। संदीप राणे जी, बताइए आज जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज अपने अधिकारियों से मीटिंग की है, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास 2 महीने पहले लोग सभासद हमारे जो बने यूनियन के, इससे पहले लोग एक दूसरे यूनियन में थे। उस यूनियन ने इनका कोई काम नहीं किया। उनका ऊपर जो पीएफ निकलता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, पीएफ है, ईएसआईसी है, जो मृत्युमुखी हुआ है कोरोना का काल में वर्कर, उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके परिवार को कुछ मुआवजा नहीं मिला है। तो इस विषय में हम लोगों ने 4 पत्र दिया था। तो 4 पत्र के ऊपर कोई उनका ठोस आश्वासन नहीं, खाली मीटिंग के ऊपर चल रहा था। आज हमने क्या कि आज हमने तय कर लिया था कि कोई भी हिसाब से आज का मीटिंग एकदम सक्सेस करने का, और उस माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए और माननीय पानपट्टे साहब जो उत्तर नहीं दे रहे थे, आज उनको उत्तर हम लोग ने लेके ये किया है, सबको न्याय देने का काम किया है। तो पानपट्टे साहब का यही कहना था कि आप उन कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। आज मैंने उनको चेतावनी दिया था कि आप मेरे पर कोई भी गुनाह दाखिल करो, मैं आज आपको ऑफिस से बाहर जाने दूंगा नहीं। और मैंने वही किया। मैंने ऑफिस से उनको बाहर जाने नहीं दिया। मैंने सब अधिकारियों को, जो भी एसआई जो है वार्ड वाइज 17 अधिकारियों को सामने बुला के मैंने सबके सामने जवाब उनको पूछा है। और उन्होंने मुझे जो कामगार लोग जो काम नहीं कर रहे थे, मुकदम काम नहीं कर रहे थे, फुकट का पगार ले रहे थे, खाली पंचिंग करके अपने अपने नेता के ऑफिस में, कार्यालय में जाके बैठने का, दारू पीने का, ये सब उनका नाटक चल रहा था। मैं बोला कल से वो काम बंद होएगा। और उन्होंने आदेश दिए उनको, अगर कोई भी बंदा काम नहीं करता है तो उसके बाद डायरेक्ट उसको सस्पेंड करो, उसको काम पे से निकाल दो। ये ऐसे हम लोग आश्वासन हमारे सामने उनको दिए है। अगर वो आश्वासन फॉलो नहीं करेंगे तो परसों से एक भी अधिकारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चढ़ेगा नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। क्या समस्या थी?
उनकी 2-3 समस्या थी। उनका एक समस्या ये थी कि उनकी सैलरी 15 तारीख के पहले होना चाहिए, मगर कैसा है हमारे 15 तारीख के पहले सैलरी करने को थोड़ा सा इश्यू है। ये फाइल हम पहले हमारा बिल आना चाहिए, बिल के बाद मुकदम, बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर, अकाउंट, ऑडिट, ओके, इसको टाइम लगता है। हमको उनको ये बताया कि 15 की 20 तारीख हमें हम ज़रूर उनकी सैलरी करेंगे, इसके पहले नहीं हो सकती, हमें क्लियर उसको बताया, मगर हर महीने सैलरी उसको टाइम टू टाइम देती है का हमारा प्रयास है। दूसरा इश्यू था उनका कि भाई कुछ लोगों को अभी ये मास्क नहीं है, हैंड ग्लोव्स नहीं है, तो उनको हमने वो बताया पहले कोविड के पीरियड में देते थे, थोड़ा सा हमने ये भी थोड़ा सा हमारा सा दुर्लक्ष्य हो गया। अभी हम तुरंत मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ठेकेदार को और हमारे एसआई को, हर जगह थोड़ा सैनिटाइजेशन रखा जाए, उनको मास्क दिया जाए। ऐसा है प्राइवेट वो भी ले सकते हैं, मगर वो अभी हम ये तो मास्क को तो प्राइवेट खरीदने की चीज़ है, वो हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए खुद के खुद वो परचेज करना चाहिए, फिर भी हम कॉर्पोरेशन नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में एक भी अधिकारी को वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में घुसने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या निर्णय होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।